हेलो दोस्तों, सीवी रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही भारत देश को विश्व भर में अपनी एक अलग ही पहचान दिलवाई। इन्होंने अपने जीवन काल में काफी खोजें करी, लेकिन इनकी रमन इफेक्ट इनकी एक महत्वपूर्ण खोज रही, जिसके लिए इनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर सीवी रमन के जीवन को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता आर चंद्रशेखर अय्यर फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रवक्ता थे और इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। इनके पिता को किताबें पढ़ने का शौक था और इसी शौक के चलते उन्होंने अपने ही घर में एक लाइब्रेरी बना रखी थी। अपने पिता का एक टीचर होने से रमन जी को काफी फायदा मिला। वे पढ़ाई लिखाई के माहौल में पले बढ़े और अपने पिता के आदर्शों का पालन करते रहे, जिसका नतीजा था कि उन्होंने छोटी सी ही उम्र में अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की किताबों से दोस्ती कर ली थी। रमन जी बचपन से ही होनहार छात्र थे और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में विशाखापट्टनम के सेंट एलोयसिस एल्गो इंडियन हाई स्कूल से अपनी 10वीं की पढ़ाई करी और 13 साल की उम्र तक वे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। रमन जी ने अपनी ग्रेजुएशन सन 1904 में प्रेसिडेंट कॉलेज मद्रास से की, जहां वे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वहीं सीवी रमन जी को पहली बार फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिला और सन 1907 तक वे एमएससी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। दोस्तों, रमन जी को फिजिक्स सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था और इसी वजह से उन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस रखा। उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई के दौरान ही एकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स के क्षेत्र में रिसर्च शुरू कर दी थी और वहीं उनकी प्रतिभा को देखकर एक प्रोफेसर आर.एस. जोन्स भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सलाह दी कि वे अपने रिसर्च को शोध पेपर के रूप में प्रकाशित कराएं। जिसके बाद लंदन की फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका शोध प्रकाशित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनका ये शोध प्रकाशित हुआ तब वे मात्र 18 साल के थे। मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद रमन के टीचर्स ने उनके पिता को सलाह दी कि वे रमन को आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दें, लेकिन रमन जी के खराब स्वास्थ्य के चलते वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा सके। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से एक परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस मौके को ना गवाकर उन्होंने ये परीक्षा में हिस्सा लिया और वे इस परीक्षा में अच्छे अंकों से भी पास हुए और सरकार के वित्तीय विभाग में एक अफसर के पद पर नियुक्त हो गए। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने अपनी रिसर्च करना नहीं छोड़ी। नौकरी के दौरान भी जब भी उन्हें समय मिलता था वे अपनी खोजों में लग जाते थे। वे अपनी खोजों में इतना मग्न रहते थे कि रविवार का भी सारा दिन वे अपनी प्रयोगशाला में ही बिताते थे। दोस्तों, रमन जी को विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। इसी के चलते उन्होंने सन 1917 में अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लैब में सचिव के पद को ज्वाइन किया। यहाँ नौकरी करने के साथ ही उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के एक प्रोफेसर की भी जॉब का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था और अब उनको अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करके काफी खुशी मिल रही थी। इसके बाद ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन जी को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। यह सम्मान किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, बात की जाए इनके रमन इफेक्ट खोज की तो ये ऐसी खोज थी जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान दिलाई। 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की। उनकी इस खोज से न केवल इस बात का पता चला कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, बल्कि यह बात का भी पता चला कि जब भी कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। उन्होंने इसी खोज के बारे में सन 1928 में साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में अपनी एक स्पीच भी दी थी। आज इस खोज के द्वारा प्रदूषण की समस्या में रसायन की मात्रा पता लगाने में काफी आसानी हुई है। सीवी रमन जी को इसी महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जो हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं वे सीवी रमन जी के इसी खोज के लिए भारत सरकार ने 28 फरवरी को मनाने का फैसला किया। और दोस्तों, इन्हीं सब के साथ रमन जी को संगीत में भी रुचि थी। इसी वजह से उन्होंने तबले और हारमोनिक की प्रकृति की भी खोज करी। सन 1934 में बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वे एक डायरेक्टर बने। इस दौरान वे हीरे की संरचना, स्टील डायनेमिक्स के बुनियादी मुद्दे और गुणों समेत कई रंगदीप पदार्थों के प्रकाशीय आचरणों पर खोज करते रहे। इसके बाद वे इस इंस्टीट्यूट से सन 1948 में रिटायर्ड हो जाते हैं। साल 1948 में रमन जी के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बेंगलोर में स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर बात की जाए इनके विवाह की तो उन्होंने सन 1907 में लोक सुंदरी नाम की एक लड़की से विवाह किया था। इन्हीं से इनको 2 बच्चे भी हुए, जिनमें से एक उनका बेटा राधा कृष्ण आगे चलकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों सीवी रमन जी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से एक विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सन 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था और साथ ही 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों रमन जी अपने जीवन का ज्यादातर समय लैब में ही रिसर्च करते हुए गुजारते थे। इसी दौरान एक बार जब वे अपने लैब में थे तब उनको दिल का दौरा पड़ जाता है, जिस वजह से वे 82 साल की उम्र में 21 नवंबर 1970 को इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों भले ही सीवी रमन जी हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी अमूल्य वैज्ञानिक खोजें अमर है। उनका जीवन चरित्र आने वाली कई नई पीढ़ियों को ऐसे ही प्रेरित करता रहेगा और देखा जाए तो आज भी इनकी खोजों का इस्तेमाल बड़े स्तरों पर किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।